हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर सीरीज का 5th चैप्टर विच इज डिजाइनिंग टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसमें सीजीएल और रेलवेज दोनों में बहुत सिमिलर लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो इसमें सीजीएल और रेलवेज दोनों के क्वेश्चंस हैं, बट ये मत सोचना सीजीएल वाले कि रेलवेज वाले, क्योंकि सेम चैप्टर दोनों में है तो सेम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यूट्यूब पर अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सो मेक श्योर टू विजिट those playlists to check out those playlists. Also you can join us through our telegram channel under the name at rbe_s, in which you can get all the free pdfs without any hassle. Also we have mentioned the link to our website in our description box, so you can just click on that link and visit our website so that you can have the thousands of free mock tests that are available. विल टॉक लेटर अबाउट द बैचेस। चलिए सबसे पहले ब्रीफिंग की बात करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए प्रोग्रामर क्या करता है, जो कि प्रोग्राम बनाता है, एक सीक्वेंस लिखता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस लिखता है जिसको प्रोग्राम बोलते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और ऐसे प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक काम करना है तो उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और ऐसे प्रोग्राम का जो सेट होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो यूज करते थे मशीन लैंग्वेजेस, यानी सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में उनका डेटा होता था। फिर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या आई, इसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल्स हम यूज करने लग गए। इसमें लो लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सीपीयू, सिंपल। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे समझ में आती हैं, कंप्यूटर बाद में अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, PL1 एक्सेट्रा। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, समथिंग ऐसा है। इसके अंदर फोकस रहता है कि प्रॉब्लम को कैसे प्रोग्राम करना है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सिंपल। फोर्थ जनरेशन में क्वेरी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जैसे सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें फोकस रहता है हमको क्या चाहिए बेसिकली। फिफ्थ जनरेशन में एक्सपर्ट सिस्टम, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करते थे, प्रोलोग, OPS5 और मरकरी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, देखो हर एक लैंग्वेज, अगर मैं प्रोग्रामर हूं, मैं कुछ प्रोग्राम बना रही हूँ कि मुझे इससे काम कराना है, तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगी, जैसे मैं इंग्लिश भी अगर बोल रही हूँ या मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो दोनों के अलग व्याकरण या ग्रामर के रूल्स हैं ना। कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं उसके, जिसको बोलते हैं सिंटेक्स। दो कैटेगरीज हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल है वो जो मशीन समझती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाई लेवल है वो जो हमारे लिए लिखनी आसान है, हमें समझ में आती है, मशीन के लिए समझनी मुश्किल है, पर मशीन उसको चेंज कर लेती है, और मशीन यूज करती है ट्रांसलेटर्स ताकि वो हम चेंज कर सकें उसको मशीन लैंग्वेज में। इसके हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, C++, जावा, पाइथन, फोर्ट्रान एक्सेट्रा। ट्रांसलेटर क्या है, जस्ट अभी बताया था कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जिसको असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसको सोर्स कोड बोलते हैं, कि हमने कोड किया है तो हमें सोर्स कोड, जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो। 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन को समझ में आ जाए। कंपाइलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को फिर से मशीन कोड में, दोनों का सेम काम है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन काम करेगा, एक एक लाइन को वो करेगा, चेंज करेगा। तीनों करेंगे तो सेम वही काम, लेकिन अलग अलग तरीके से। असेंबलर है वो वर्ड टू वर्ड कर रहा है, कंपाइलर ने एक साथ सोर्स कोड को ही चेंज कर दिया मशीन कोड में। तो ये चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट है, जो जितने भी वेब पेजेस हैं, आपने कोई वेबसाइट खोली, वेब पेजेस खुल के आए, सबके सब किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लोगो क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें सेल कॉलम होते हैं, जैसे एक्सेल है, तो एक्सेल
वेसिकैट और कैल्सी, ये तीनों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब एमएस एक्सेल की तरह दो प्रोग्राम्स और भी है। फोरट्रान क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने क्रिएट किया था? जॉन बेकेस ने किया था 1957 में। पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी और ये कंप्यूटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जावा क्या है? किसने बनाई थी? जेम्स गॉसलिंग ने। सन माइक्रो सिस्टम्स में बनाई थी, 1995 में रिलीज हुई थी और एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज है जावा। जावा स्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी हमारी साइड की। ये किसने इन्वेंट की थी? ब्रेंडन आइक ने की थी 1995 और ईसीएम में ऑफिशियल नेम है जावा स्क्रिप्ट का, ध्यान रखेंगे ईसीएम। पीएचपी क्या है? सर्वर के साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सब लैंग्वेजेस है, बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। कोबोल अभी बताया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जरूरी होती है। सी प्लस प्लस किसने डेवलप की थी? एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज ने। एटी एंड टी बेल लैब ने। कब? 1980s में। और कौन सा वो था? बाय बजेंड स्ट्रास्ट्रप, ये इसके द्वारा विकसित की गई थी। सीक्वल क्या है? एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या करती है? ये हमें डेटाबेस को, जैसे डेटाबेस आया, यानी एक फैक्ट्री में 500 लोग हैं, उनका हमारे पास कुछ डेटा आया, तो उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। वहां पे यूज होती है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका भी स्टैंडर्ड जो है, मतलब जो आप कह सकते हो बेस है, वो सीक्वल लैंग्वेज है। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पिछली वीडियो में भी बताया था। बेसिकली कम पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं ताकि डेटा और कमांड्स दोनों को दिखा सके। पाइथन क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर एक्सेप्शंस, टाइपिंग, बहुत ज्यादा डेटा क्लासेस वगैरह आप सब डाल सकते हो। फ्री है। किसने क्रिएट की? गाइडो वॉन रोसम ने इसको क्रिएट किया और रिलीज किया था 1991। सी लैंग्वेज किसने? ये इंपॉर्टेंट है, डेनिस रिची ने बनाई थी। यूनिकोड, पिछली वीडियो में पढ़ा था आपने। यूनिकोड किसका स्टैंडर्ड है? ASCII का स्टैंडर्ड माना जाता है यूनिकोड। उसके अंदर क्या होता है कि हर लैंग्वेज में हर अल्फाबेट को एक नंबर दे सकते हो इस स्टैंडर्ड के थ्रू, यूनिकोड स्टैंडर्ड के थ्रू। तो क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिससे आप हर कैरेक्टर को किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी डिवाइस, किसी भी लैंग्वेज में एक नंबर दे सकते हो। किसने अडॉप्ट की? मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, जितने भी आज के प्रोवाइडर्स हैं, सब लोग ने ये अडॉप्ट की और ये डेटा आप ट्रांसफर भी कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। स्केला क्या है? स्केला बेसिकली एक लैंग्वेज है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक टाइप सिस्टम, अगर आपको कहीं पर टाइप करना है या बिल्कुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए ये यूज होता है। लॉजिकल रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉट इक्वल टू को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, इक्वल टू को डबल इक्वल टू लगाकर, लेसर देन और इक्वल टू को पहले लेस देन और फिर इक्वल टू का मार्क लगाकर। चले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहली प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इस तरीके से इसका नाम है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रीत को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करनी है अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? जावा, एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। सी प्लस प्लस किस टाइप की लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब ये लोग, ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको एकदम अभी काम नहीं करना, जो इंस्ट्रक्शन को एकदम रेडी होती है बिल्कुल, उसको रेडी क्यू बोलते हैं। उस रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो एकदम अभी हमें फॉलो नहीं करवाना, थोड़ा सा रुक के फॉलो कराना है, बफर देना है, टाइम देना है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। Dash memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate. देखो, कौन सी मेमोरी को हम यूज करते हैं ताकि हम प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा सके?
हम देखो एक चीज मैं बताती हूँ आपको, हम अगर सीपीयू की मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैश मेमोरी है, क्योंकि वो एकदम बफर का काम करती है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, तो हम इसका यूज करते हैं ताकि हम स्पीड बढ़ा सकें। Dash server acts as a set of components accessible to the software developer through an API defined by platform system। एक ऐसा सर्वर जो कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले के लिए आप कह सकते हो उसके पास उसका एक्सेस होता है एक एपीआई की फॉर्म में, जिससे कि मतलब उसको पता लग जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन या उसका जो सॉफ्टवेयर है कैसे कैसे काम करेगा। बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो मेरे पास कैसे आएगा वो सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा ना, कि मैं उसको डाउनलोड करूंगी, इंस्टॉल करूंगी, फिर मैं यूज करूंगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जो एक प्लेटफॉर्म आता है उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सर्वर। वेब पेजेस कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, अभी बताया भी था मैंने आपको, वेब पेजेस लिखे जाते हैं आपके HTML लैंग्वेज में, ठीक है। व्हाट इज लोगो इन कंप्यूटर, लोगो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई भी थी मैंने आपको, जो डिवाइस को कंट्रोल करने के काम आती है। इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो C++, जावा तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। किस कंप्यूटर के किस जनरेशन में फोर्ट्रान और कोबोल का हमने यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रान कोबोल ये वाली लैंग्वेजेस आ गई थी। इनमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैल्सी और वीसीकेल, एक्सेल, ये तीनों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उबंटू नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांजिशन, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, अभी बता भी चुकी हूं। इनमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल यूज के लिए, जहां मैथ्स आया वहां फॉर्मूला घुसा देना, फोर्ट्रान इज द करेक्ट आंसर। फोर्ट्रान क्या है, फोर्ट्रान इज द डैश, ये फर्स्ट लेवल, ये फोर्ट्रान सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी गाइस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, जावा किसने डेवलप की थी, अभी बताया भी था, गोसलिंग ने, ठीक है, जेम्स गोसलिंग ने डेवलप की थी ये सन माइक्रो सिस्टम्स में 1995। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी और C++ दो होती हैं, सी के आगे 4+ कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। स्विफ्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है, अभी बताया था, ECMA स्क्रिप्ट। फुल फॉर्म बताओ कोबोल की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को या पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक एक सेंटेंस को चेंज करता है। The C++ language was developed at AT&T Bell Labs in the early dash by Bijan Stroustrup। तो कब शुरू हुआ था ये जो C++ लैंग्वेज है, 1980 में। नेक्स्ट, द डैश इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यानी सीक्वल की बात हो रही है ये रही, ठीक है, जो हमें हैंडल भी करने देती है और मैनिपुलेट भी करने देती है। अगर आपको चेंज करना है एक्सेल में यानी उस पूरे डेटाबेस में, वो मैनिपुलेट भी करने देगी। ASCII की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अभी भी बताई थी, इससे पिछली वीडियो में बताई थी। पाइथन क्या है, पाइथन एक लैंग्वेज है, तो आप सबको पता है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज को डेवलप करने का क्रेडिट किसको मिला है, डेनिस रिची, अभी बताया भी था, 1995। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है एंड्रॉइड की, जावा, ये तो अभी बताया था आपको। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, POP3 नहीं है, POP3 तो प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिससे ईमेल्स वगैरह सेंड और रिसीव होते हैं। बाकी असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, C++ और जावा भी लैंग्वेजेस है।
POP3 क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर है इंटरनेट की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, जिससे हम ईमेल को भेजते हैं, रिट्राइव करते हैं। इनमें से एल्गोरिथम को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? स्केला। स्केला तो एक लैंग्वेज है, आपने पढ़ी भी थी। डीबगिंग का मतलब क्या है? डीबगिंग का बेसिक मतलब है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई एरर ढूंढ रहे हो, इट इज कॉल्ड डीबगिंग। इनमें से कौन सा ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू दिखाता है? तो नॉट इक्वल टू में क्या आएगा? देखो मैथ्स में हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे और ऐसे। तो इसमें क्या होगा? इसकी जगह तो आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क पहले, और फिर ये होता है नॉट इक्वल। इनमें से कौन सी मशीन लैंग्वेज है? तो इनमें से तो आई थिंक ओके, देखो मशीन सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा, ये तीनों की तीनों ही आप कह सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज तीनों में से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है उसको क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज। और जो हम समझ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। सो गाइज, ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई होप आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी, क्योंकि लैंग्वेजेस जब भी बात करते हैं लैंग्वेजेस की, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसी के साथ आप हमारे फाउंडेशन कोर्स करने के लिए 2 बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें आप प्रॉपर जीएस या कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हो। ऑफिसर बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारी ई बुक्स पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अदरवाइज पर्टिकुलरली जीए जनरल अवेयरनेस का भी बैच अवेलेबल है, जिसमें आप सारे, हम तीनों जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपके वो कवर हो जाएंगे। साथ में मैथ्स का स्पेसिफिक बैच और सभी सब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक बैच भी अवेलेबल है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।